अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। सैलाब के बाद अब सब्जी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है और शहर कराची में टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। आम मार्केटों में ये टमाटर 500 रुपए और कहीं 600 रुपए किलो भी फरोख्त हो रहा है। हम आज मौजूद हैं कराची की सब्जी मंडी में, जहां पर हम जानेंगे कि यहाँ पर टमाटर किस कीमत पर दस्तयाब है और साथ ही आपको फ्रूट मंडी भी दिखाएंगे और फिर शहर की मार्केटों में भी किस कीमत पे फरोख्त किया जा रहा है। आज ये सारे अहवाल आपको आवाम की आवाज में सुनाएंगे। सब्जी मंडी में इस वक्त टमाटर यहाँ पे फरोख्त भी हो रहा है रिटेल वाले प्राइस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये होलसेल वाला नहीं है, ये आम पब्लिक के लिए रिटेल वाला है। ये होलसेल वाला नहीं है, माशाखोरी को है, माशाखोरी है। अच्छा, ये क्या रुपए किलो होता है या ये पूरी टोकरी बेचते हैं, क्या हिसाब होता है? पूरा टोकरी बेचते भाई, होलसेल में मिलेगा 2400 रुपए का। हम लोग 2500 रुपए का बेचते, 2550 का बेचते, 2600 को रोजी मिलते है बस। 100 आपको 2400 की पड़ती है? 2400 को पड़ती है। अच्छा, ये रोज के रोज यानी आज का रेट है क्या? ये आज का रेट है, रोज का रेट नहीं होता है, रोजाना रेट उठता है, आज का रेट है ये। और ये जितना माल रखा हुआ है ये आज निकल जाएगा? बस निकलते नहीं निकल, किस्मत का बात है। ये बताएं 2400 पे कैसे चला गया और ये कितने किलो होता है इसमें एक टोकरी में? ये 9 किलो 9.5 किलो होते हैं। 9 साढ़े 9 किलो। हाँ ना, तो हमें एक हिसाब लगाएं तो 300 रुपए के करीब पहुंच गया टमाटर। 300 का कम, 300 का पड़ गया। तो आम मतलब जैसे शहर की मार्केट है वहां पर भी 300 400 350 ऐसा ही रेट चल रहा है कम से कम। हल्का टमाटर का अलग रेट होता है और अच्छा टमाटर का अलग रेट होता है। इसकी क्वालिटी का कैसे पता लगेगा? ये अच्छा टमाटर है, बिल्कुल सुपर टमाटर है, 400 रुपए किलो बाहर शहर में बिक रहा है। जो मार्केट में शहर में 400 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, ये इधर 300 रुपए। हाँ, इधर 300 रुपए का बिक रहा है। और आप चूंकि रिटेल पे हैं, ये उससे भी कम होगा जब होलसेल पे लिया होगा, 250 240 ऐसे। इसमें व्यवहार नहीं करते, 250 240 में व्यवहार नहीं करते। नहीं नहीं, खरीदना है बेचते हैं? बेचते हैं। अच्छा, तो ये आप बोली कितने बजे लगती है यहाँ पे? बोली 2-2:30 लगती है रात को? जी। अच्छा, और 4 बजे तक। कल रात जो लगी है बोली, कितने रुपए का हिसाब बन गया है 10 किलो की इसकी पेटी का? ये ईरान का माल है, इस पे किस्म किस्म तरह होते हैं ना। जो हल्का होते हैं हल्के रेट पे बिकते हैं, जो अच्छा होते हैं फिर वो अच्छे रेट पे बिकते हैं। आम खरीदार को क्या पता लगता होगा ईरान का टमाटर है या पाकिस्तान का टमाटर? ये तो हर बंदे को ये पता लगता है। ये काला जाल जो है ना, जितना भी आते हैं ईरान से आते हैं। जो पेटी के अंदर होते हैं वो पाकिस्तान के ही होते हैं। कराची की ये जो सब्जी मंडी है, इसमें जहां होलसेल पे चीज़ें फरोख्त होती हैं वहीं स्टॉल्स भी लगे होते हैं रिटेल प्राइस पे भी, जैसे आम बाज़ारों में मिलता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है यहाँ पे शायद कीमत कम हो रिटेल बाज़ार से। तो एक यहाँ पे जो है ये टमाटर फरोख्त कर रहे हैं, क्या किलो कर रहे हैं? ये 350 का बेचे इसे। 350 रुपए किलो? हाँ, 3 का भी दे देते। 300 का भी दे देते? हाँ, तो आपको खुद कितने का पड़ रहा होता है ये? आज महंगा है ना, कल थोड़ा सस्ता था। हमारे को पलटे 280 70 तक पलटे, 280। आप ये पूरी टोकरी लेते होंगे ना इसकी? तो पूरी टोकरी लेते। ये किसमें 8-9 किलो आ जाता है, 10 किलो आता है? इसमें 8 किलो साबुत टमाटर दे दे पूरा। 8 किलो? हाँ, अच्छा, तो वो तोलते हैं या बस एक हिसाब होता है ऐसे? बस दे दे, कंटेनर से लेते बस। इधर फिर कुल्ला 1-1 किलो 2-2 5-5 किलो बेचते। अभी जो टमाटर हमारे कराची में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से या ईरान से? अभी तक तो सन स्टार्ट नहीं हुआ है, इस सन अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने वाला है ना। तो अभी सन भी सही तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और ईरान तो बीच में से निकल जाएगा। फिर टमाटर के ज्यादा अभी बलूचिस्तान से आ रहा हाँ, बलूचिस्तान से आते हैं। है। ये मुझे बताएं कि मुख्तलिफ आपके मैं देख रहा हूँ टमाटरों के साइज हैं और लकड़ी की पेटियों में, तो ये पाकिस्तानी है सब ये माल? जी, सब पाकिस्तानी है। और जो ये खुला माल उसमें ब्लैक कलर की टोकरियों में आ रहा है, ये ईरानी कहता है? जी, इसको ईरान से भी आते हैं और क्या कहते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं। लेकिन अफगानिस्तान से भी आता हाँ, आजकल तो अफगानिस्तान से नहीं आते हैं। हाँ, तो ईरान से आते हैं आजकल। है? अब मुझे इसके जरा बताएं कि इस पेटी के अंदर पता होता है कि जी ये छोटे साइज का टमाटर होगा या नॉर्मल होगा या बड़ा साइज होगा, या ये खुलने के बाद पता लगता है अंदर क्या निकलेगा? ये पूरा पूरा लाट होता है ना। अगर उससे एक पेटी खुल जाए तो पूरा एक ही लाट, सारा एक ही जैसा होता है। हाँ, इसी हिसाब से छोटे का अलग होते हैं, बड़े का अलग होते हैं। जब आप लोग बोली लगा रहे होते हैं तो आपकी नॉलेज में होता है ये? नहीं, खुल जाते तब फिर पता चलता है ना। खुलता बोली मतलब पैसे देने के बाद है या पहले खोल के दिखा देते हैं वो? पहले खोल के दिखा देते हैं। फिर उसी हिसाब से आप लगाते हैं? जी जी। तो अभी क्या ये एक पेटी में कितने किलो होगा टमाटर? इसमें 15 किलो भी होते हैं, 16 भी होते हैं, 17 भी होते हैं। ये कैसे मुमकिन है? तो जैसे पेटी का साइज तो एक ही है। पेटी के साइज तो एक ही है, लेकिन वहाँ से वजन करके तो नहीं डाला जाता है ना। मतलब ऐसे डाला जाता है पेटी तो। क्या खाली भी निकल आती है कभी पेटी? नहीं नहीं, खाली नहीं होती है। तो फिर इतना केजी में इतना फर्क कैसे आ सकता है? एक आध किलो का फर्क तो समझ आता है। मतलब अगर 10 पेटी का लाट है एक, तो किसी पेटी में 9 किलो है, वैसी मिसाल दे रहा हूँ, तो किसी में 10 भी हो जाएगा, किसी में 11 भी हो जाएगा, तो एवरेज ही क्या आएगा। अब ये मुझे बताइएगा कि आप कल रात को एक पेटी
ये 8 किलो या 10 किलो कितने की पड़ी आपको? ये 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक। यानी बड़ा जो उसमें टमाटर होगा वो 3000 पे गया होगा। हाँ हाँ, जो अच्छा एक नंबर माल होगा वो 3000, 3200 इसी तरह। अभी सुबह जब ये व्यापारी आपसे लेने आते हैं तो उनको आपने कितने पे फरोख्त की है पेटी? तो हम 50-100 रुपए रख के। बस 50-100 रुपए हाँ एक पेटी पे? हाँ, एक पेटी पे। यानी आप मुश्किल से किलो पे 10 रुपए कमा रहे हैं। हाँ, इसी तरह। इन्होंने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात कही कि जब पेटी खुलती है तो पता लगता है अंदर हरा टमाटर निकला है या लाल निकला है, और साइज का भी यही मामला होगा। तो जो मैं पूछ रहा हूँ, जो बेचने के लिए लाया है माल, उसको भी नहीं पता होता? वो तो कहीं से पैक करवा के ही लाया है ना। नहीं, उसको क्यों पता नहीं होते, उसका माल होते, जिम्मेदार होते, वो भर के लाते, वो हर ये समझते कि हमारा माल कच्चा है, वो अपना दाम से बिकते, जो लाल होते वो अपना दाम से बिकते। वो उस हिसाब से दाम लगाता है। हाँ, उसी हिसाब से हल्दी तो बोली लगाते, बोली जैसे भी बिक जाते हैं, बोली में तो 50-100 नीचे ऊपर होते हैं अच्छा माल, बाकी जो हल्के माल है वो सस्ती ही बिकते। अभी क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्योंकि ये लोग तो आपसे हर रात ही आके मिलते हैं, तो क्या ये कम होगा टमाटर का कीमत जो है, या ये अभी इतनी रहेगी? अभी तो फिलहाल टमाटर ये सही चलेगा, क्योंकि टमाटर कम आ रहा है, ईरान से भी थोड़े से टमाटर आ रहे हैं। ईरान का भी पहले व्यापारियों ने बड़ी नुकसान किया है, क्योंकि माल खरीदा वो कस्टम वाला क्लियर नहीं करते, तो व्यापारियों को नुकसान हो गया। अभी तो आजकल ईरान का आते 9-10 किलो टोकरी होते हैं, वो 2500-2600 का ऐसे ही बिकते 3000 तक। खाने में टेस्ट में एक जैसा टमाटर है क्या? नहीं, वो अलग ही जायके में अलग होते हैं, पाकिस्तानी का अलग जायका होते हैं, ईरानी का अलग जायका होते हैं। टमाटरों के ये मुख्तलिफ साइज यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इस वक्त अगर मैं देखूं यहाँ पे सबसे छोटे से छोटा टमाटर भी इस साइज का है। मार्केट में यकीनी तौर पे इसकी कीमत में भी कुछ कमी होगी। और उसके बाद अगर मैं दूसरी पेटी देख रहा हूं तो इस साइज से कुछ बड़े साइज का टमाटर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि पेटी के अंदर से लाल टमाटर भी निकल सकता है, हरा भी निकल सकता है, और पीछे मेरे अकब में अगर मैं दिखा सकूं तो बड़ा टमाटर मौजूद है। भाई से यहाँ पे एक बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी हमने देखा कि छोटा भी है टमाटर, और मिडिल साइज का भी और बड़े साइज का भी है। कीमत एक है सबकी? नहीं, एक ही कीमत नहीं है। इसमें जो तरपट लाल टमाटर होते हैं, एक होते हैं इसमें कच्चा पका आते हैं। कच्चा पका टमाटर सस्ता बिकते हैं नीलामी में। अगर इसमें जो तरपट लाल टमाटर होते हैं आज भी बिके 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए। वो तो पेटी खुलने के बाद ही अंदाजा होगा ना कि टमाटर अंदर से निकला कैसे है। लेकिन अब ये छोटे साइज का टमाटर है, ये क्या रुपए किलो होगा? यार ये तकरीबन इसमें अच्छा टमाटर आज मंडी में बिक रहे 160-170 रुपए किलो छोटा टमाटर। हाँ, जो बड़ा टमाटर है सिन वाला टमाटर आज 3000-3500 रुपए के बिके। यहाँ 160-170 ये टमाटर मिल रहा है, तो शहर के अंदर ये टमाटर एक आम आदमी को कम से कम भी 240 रुपए पे जाके मिलेगा, 250 के करीब। हाँ ये है, लेकिन वो उसके ऊपर भी खर्चाते, इधर दुकान का मजदूरी होते हैं, गाड़ियों का किराया होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट ऐड हो जाती है। हाँ। कराची की सब्जी मंडी में टमाटर तो महंगा ही है, लेकिन जो बाकी सब्जियां हैं वो भी जैसे जैसे मौसम बदल रहा है बहुत ही खूबसूरत सब्जियां दिखाई दे रही हैं, यानी बहुत फ्रेश सब्जियां दिखाई दे रही हैं, और सब्ज किस्म की सब्जियां हैं यहाँ पे। जरा बता सकते हैं कौन कौन सी सब्जियां इस मौसम के हवाले से अभी आना शुरू हो गई हैं? अभी जो है ना बलुचिस्तान वाला सब्जी अभी आखिरी एंड है, खत्म होने वाला है। इस वजह से बीच में ये फासला आ गया, थोड़ा कमी हो गया, इस वजह से महंगाई भी हो गया, क्योंकि दूसरा फसल पहुंचने वाला नहीं है ना। जो दूसरा फसल आएगा तो इंशाल्लाह सस्ती टमाटर भी सस्ता होगा और सब्जी भी सस्ता होगा। अभी बाकी सब्जियों में जैसे मैं ये देख रहा हूँ फली कहलाती है, लहसुन है, क्या हिसाब चल रहा है? अगर आप ओवरऑल थोड़ा सा प्राइसिंग बता दें सबकी। बस चलते 200, 250, 300 से लहसुन चलते, और ये शिमला भी 250 चलते। भिंडी क्या हिसाब चल रहा है? 250 रुपए। लेकिन सब्जी देखने में जाए तो कोई भी सस्ती नहीं है, यानी टिंडे भी 250 रुपए किलो, बहुत महंगे। महंगाई फसल की कमी की वजह से महंगाई ना, बड़े शहर है इस वजह से महंगा। टमाटर तो हर खाने में डलता ही है, लेकिन अब टिंडे तो पकते हैं भाई, कोई एक डिश बनी तो लोग जो है खरीदार जो है वो उतने ही ज्यादा हैं टमाटर की निस्बत, या कम है उसके? ज्यादा है टिंडे के नहीं, ज्यादा है, लोग ज्यादा है, टमाटर कम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हरा धनिया, पुदीना सबसे ज्यादा ये जो है हर खाने में डलता भी है, तो क्या हिसाब चल रहा है? ये आप लोगों ने किस बोली पे इसको लिया है? बोरे का बता रहे या कि बोरे का बता रहे? बोरा लाला 5000 का भी बिकता है, 10,000 का भी बिकता है। हाँ, एक धनिया 500 रुपये 40 खरीदारी होता है, एक 250 का खरीदारी होता है। तो इसमें बस मुझे ये बता दें कि कितना उसमें माल होता है? 800 गड्डी होती है भाई। 800 गड्डियाँ होती हैं जी, 10,000 का जो बिकता है। अभी आप एक एक अलहदा कर रहे हैं गड्डी? जी जी, एक गट्ठी हम बेचता है 10 रुपए गट्ठी। सही है। कितने रुपए बेचते हैं? 10 रुपए दाना। 10 रुपए? जी।
अच्छा, मार्केट में खुद मैंने देखा है धनिया और पुदीना कम से कम 50-50 रुपए की गड्डियां बिकी हैं, 40 रुपए की बिक रही हैं। यहाँ पर जो है वो 10 रुपए की है। क्या हिसाब चल रहा है लहसुन? ऐसे नहीं है, पाकिस्तानी चाइना हमारा अपना पाकिस्तान का पैदावार है ये। अच्छा, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो चाइना का कहलाता चाइना का, वो ओरिजिनल होता है। है, और ये जो देसी वाला होता है ये पाकिस्तान का है। तो महंगा कौन सा है सबसे? महंगा दोनों नहीं है, रिजनेबल प्राइस है दोनों। अच्छा, और ये जो है ये इसी का टूटा हुआ है, 200 रुपए किलो है ये। 50 रुपए का फर्क आ जाता 50 रुपए का फर्क आ जाता है। है। अच्छा, आप लोग छील के भी बेचते हैं क्या? छील के बेचते हैं जी, वो और थोड़ी सी मेहनत लग जाती है तो प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाता है। वो भी 250 रुपए किलो बिकता है, बाजार नहीं है ना। क्या हिसाब चल रहा है ये आलू के पूरे जो बोरे आप लेते हैं? इसमें 3-4 किस्म आलू आते हैं। एक मुजिका आता है, एक सेंटा आता है, एक लाल आते हैं। इसमें फिर 2-3 किस्म आते हैं। इसमें पीका भी आते हैं और मीठा भी आते हैं। अच्छा, तो ये पता होता है आपको पहले से? हाँ ना। तो कौन सा आलू ज्यादा इस वक्त जो है वो डिमांड में है? लाल आलू का। लाल आलू, क्या वजह है उसकी? ये पीका भी होता है, ये अभी सफेद भी पीका आ रहा है आजकल। सफेद भी पीका जी। अच्छा, मिठास कम होती है तो मतलब टेस्ट एक अच्छा होता होगा लाल आलू का, कहते हैं बड़ा सौंदा टेस्ट होता है, खाने अच्छे बनते हैं। क्या किलो चल रहा है इस वक्त? ये लाल आलू चल रहा है 70 रुपए किलो। ये सफेद आलू तो चल रहा है पीका, जिसको शुगर फ्री बोलते हैं, वो 60 रुपए किलो चल रहा है। आप लोग जब बोली लगती है तो जैसे आप हमेशा से आलू लेते आए तो आलू ही का काम कर रहे हैं या आप बदल लेते हैं कभी सब्जी हिसाब से? नहीं नहीं, पूरे साल आलू का काम होता है हमारा। आपका तो आपको नॉलेज भी उसकी ज्यादा ही है। जी। चलें, ये बड़ी बात है। यहाँ आड़तियों का ये उसूल बन गया है कि अगर वो टमाटर का काम कर रहा है तो फिर वो टमाटर में ही अपना बिजनेस आगे बढ़ाता है, बाकी सब्जियों का कर रहा है, आलू प्याज का कर रहा है तो उसी के अंदर वो अपने आप को स्टैंडर्ड में मेंटेन रखता है, क्योंकि इनके पैसे की रोलिंग का भी मामला होता है। फिलहाल हम एक ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद आपको कुछ फ्रूट मंडी के भी मनाजिर दिखाएंगे और फ्रूट की क्या पोजीशन और सूरत हाल है वो भी दिखाते हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम मौजूद हैं कराची की सब्जी मंडी से मुत्तसिल कराची की फ्रूट मंडी में। कराची की फ्रूट मंडी भी सब्जी मंडी की तरह ही अपनी एक वैल्यू रखती है और अपना एक मयार रखती है और यहाँ पर भी उसी तरह आड़तियों का सिलसिला है, बोली लगती है। और अब जब सुबह का टाइम हो चुका है तो व्यापारी फ्रूट लेने यहाँ पे पहुँच गए हैं। कुछ यहाँ पे रिटेल प्राइस पे भी फ्रूट मिल रहा है। एक साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा। ये मुझे बताइएगा क्या हिसाब चल रहा है, कौन कौन सा फ्रूट है आपके पास? मौसम्बी है, मीठा है, शरीफा है। क्या रुपए किलो है ये? किलो नहीं होता, दर्जन का हिसाब होता है बेटा। 240। क्या दर्जन है ये बता दें। 240 रुपए दर्जन। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास तो फ्रूट बड़ी आला क्वालिटी का दिखाई दे रहा है। सब पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। सब दर्जे अव्वल कहलाता है। ये सारा अच्छे भी है, बुरे भी है, हल्का फुल्का भी है, लेकिन दागी गला सड़ा नहीं होते हमारे। फ्रेश माल है, सारा फ्रेश माल है। अगर हम सेब की बात करें तो कम से कम ये पूरी पेटी देते हैं या किलो का हिसाब है? पेटी का हमारा होलसेल का काम है। सेल का काम है। तो कितने की पड़ती है एक पेटी? ये पेटी मुख्तलिफ है, वो वाला 3500 रुपए का है, ये 2800 रुपए का है, ये वाला 2500 रुपए का है। सबके मुख्तलिफ रेट हो। क्या क्या इनकी अकसाम है सेबों की? ये इसमें ये वाइट कुल्लू है, इसमें 16-17 किलो होता है। ये जैसे गाजा होता है, गोल्डन होता है, ये सब है। ये कुल्लू पड़ा हुआ है, वो काला कुल्लू पड़ा हुआ है, ये गोल्डन पड़ा हुआ है, पीछे पहाड़ी गोल्डन पड़ा हुआ है, सारा मुख्तलिफ माल हो। गोल्डन के क्या प्राइस हैं उसकी पेटी के? गोल्डन 2800 रुपए के और उसमें दूसरा है वो 3200 रुपए का। 3200 रुपए का। और एक पेटी में 8-10 किलो निकल आता है? पेटी में 16-17 किलो होता 16-17 किलो निकल जी। ये तो बड़े मुनासिब प्राइस आप बता। यार इसमें सही पड़ जाते हैं। हमारा तो होलसेल का काम है ना, 50, 150, 100 रुपए फर्क होते हैं किलो में बाहर वाले शहरों से। जरा मुझे ये बता सकते हैं, इतने बड़े साइज का माशाल्लाह ये अनार है, इसकी क्या प्राइस होगी? क्या 3500 रुपए की पेटी है ये पूरी पेटी? और कितना किलो है ये? 13 किलो निकल जाते, 260-70 रुपए पड़ जाता है। 260-70 पड़ जाए। यही मार्केट में कोई 500 रुपए तो चल रहा होगा कम। 400-500 रुपए किलो। 450-500 रुपए किलो वाला अनार है, जो आप ये समझ लें यहाँ पे 240 रुपए किलो के हिसाब से पड़ रहा है। लेकिन शर्त ये कि पूरी पेटी लेनी पड़ेगी। पूरी पेटी भी लेनी होती है, छोटा बड़ा नहीं, इसमें छोटे से छोटा भी जो है साइज वो ये साइज है। मौसम के एतबार से जापानी फल ज्यादा दिखाई दे रहा है फ्रूट मंडी में। एक और यहाँ पे जो व्यापार है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि जापानी फल जो है आपका माशाल्लाह बड़े साइज का ही दिखाई दे रहा है। बॉक्स कितने का है इसका? ये 1100 रुपए का लगेगा। ये पहले सस्ता था, अभी 2 दिन हो गया इसका रेट ऊपर हो गया, क्योंकि कम हो गया इसका भी सीजन। 20-25 दिन हो जाएगा, ज्यादा महीना होएगा। कितना है इस बॉक्स में? इसमें 5 kg आता है, साफी 5 kg। 5 kg पड़ गया कोई 220 रुपए किलो। वैसे
मार्केट में ये बड़े साइज का क्या चल रहा है इस वक्त हम लोग? इसमें बड़े साइज का अलग रेट होता है और मीडियम साइज का अलग रेट होता है। ये 2-3 किस्म रेट होता है। जैसे मिक्स है ऊपर नीचे? नहीं, ये एक साइज है, ये 2 तय लगी हुई है। जैसे ऊपर है नीचे भी वैसे। एक आता है 3 तय लगेगा, तो उसमें जरूर नीचे थोड़ा छोटा होएगा, बाकी 2 तय सही होता है। वेट वाकई निकल आता है 5 किलो? हाँ, 5 किलो निकल आता है? 5 किलो से ज्यादा होएगा, कम नहीं होएगा। साफी माल के कह रहा हूँ, इसमें काटन का वजन निकालो और घास का वजन निकालो, साफी 5 किलो माल निकलेगा पक्का। फ्रूट मंडी में इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम के केले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे व्यापार भी मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये इनकी क्या नस्ल है केलों की, क्या क्या अक़साम है? ये माल है टंडोलियार से आते हैं और माल अच्छा 40 दर्जन केला है और यहाँ पे बेचते हैं 1200 रुपए का रेट है जी। ये मुझे बताइएगा कि आजकल पब्लिक की ये शिकायत है कि भाई केला अंदर से ख़राब निकल रहा है, ऊपर से सही है लेकिन जब खा रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं तो अंदर से कीड़ा लगा हुआ है या उसके जो बीज जहाँ पे होते हैं वो जगह बहुत ब्लैक हुई हुई होती है। नहीं, ये गलत बात है। कोई बोलेगा इसमें कीड़ा है, हम लोग सारा साल ही केले बेचते हैं, कोई भी कीड़ा मेड़ा नहीं है। अगर कोई शिकायत करे तो ये गलत बात है। अच्छा, इसमें भी कोई क्वालिटी का सिस्टम है कि क्यों नहीं है? अलग अलग क्वालिटी है, अच्छे नस्ल का केला है, मतलब सस्ता वाला भी केला है लेकिन अच्छे नस्ल का भी है। जैसे वो केला पड़ा हुआ है अच्छे नस्ल का है लेकिन रेट थोड़ा महंगा है। कितना हिसाब है बताएं? ये तकरीबन 2000 रुपए का पीटी है, ये 1200 रुपए का पीटी है। अभी कितना फर्क है देखो, ये 40 दर्जन है, वो भी 40। 800 रुपए का फर्क। जी जी। तो हम एक दर्जन का हिसाब लगाएं तो क्या बन रहा है? तो हिसाब लगा 12 दाने का है। 50 रुपए दर्जन? जी, 50 रुपए 40 रुपए। ये 50-40 का है, वो जगह ने 100 रुपए का दर्जन है। ये वो केला है बहुत, जो समझे आप A1 क्वालिटी का केला है और ये बता रहे हैं कि तकरीबन कोई दोबारा बताइएगा कितने दर्जन होगा? ये तकरीबन 35 से लेकर 40 दर्जन तक। कम से कम 35 दर्जन केला जो है ये वाला जो A1 क्वालिटी का है वो यहाँ पे आपको 2400 मैक्सिमम मिल जाएगी। 2200-2400 रुपये सही कह रहे हैं आप। लेकिन यही केला अगर आप मार्केट में देखेंगे तो अगर 100 रुपये दर्जन से भी बेचा जाए तो वो उसको प्रॉफिट ही है बेचने वाले को। मिलता मार्केट में ये 200-150 रुपये दर्जन है। नहीं, 100 रुपए 80 रुपए 90 रुपए बस इसमें बेचना चाहिए, मिल जाता है जी। फ्रूट मंडी में बहुत फ्रेश किस्म का पपीता जो है वो दिखाई दे रहा है और इस वक्त अमूमी तौर पे पपीता इतना ज़्यादा पका हुआ बहुत कम दिखाई देता है। क्या प्राइस चल रहे हैं जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किलो का हिसाब है पेटी का हिसाब है? पेटी का हिसाब है, किलो का भी हिसाब है। दोनों ज़रा बता दें। 220 रुपए किलो है, 2200 की पेटी बढ़ रही है। और पेटी कितने की है? 2200 रुपए की। इसमें कितने किलो होता है? 10 किलो 10 किलो होता है। 10 किलो होता है तो तकरीबन ये समझें कि 220 रुपए किलो ये पड़ रही है पेटी के हिसाब से भी। फलों में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फल जो कीवी का शुमार होता है उसकी यहाँ क्या कीमत चल रही है, कितनी ये टोकरी है, जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें कितना किलो होता है? इसमें 3.5 किलो। 3.5 किलो। और कितने की पड़ती है टोकरी? ये 2200-2300 2200-2300 रुपए की, यानी तकरीबन 800 रुपए किलो पड़ गया। रुपए किलो पड़ती है। मार्केट में भी इतना ही चल रहा है किलो जी। या 1000 क्रॉस हो गया? तो उधर मार्केट में जो ना 300 को पाव 1000 के किलो चलाते हैं। 1000 चल रहा है, यानी आप समझे 1100 रुपए किलो जो है वो कीवी का प्राइस है आम मार्केट में। और 3.5 किलो का ये जो एक पैकेट है ये तकरीबन यहाँ पर कोई 2200-2400 रुपए में मिल जाता है। आज 2200 का है। फ्रूट मंडी में आपको बोली लगने के मनाजिर भी दिखाते हैं कि जब माल उतरता है तो किस तरीके से उसकी बोली लगती है। व्यापार जो है वो अपनी अपनी बोली बता रहे होते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है व्यापार जमा है। और किस चीज़ की बोली चल रही है? सेब की बोली चल रही है। सेब का जो कंटेनर या ट्रक है वो उतरा है और अब उसके बाद जो है वो सारा खोल के इन्होंने रखा हुआ है सेब। थोड़ा मैं करीब से भी आपको दिखाता हूँ। तो जो बोली लगाने वाले आड़ती हैं वो सब यहाँ पे ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं और वो बड़े एक जो अंदाज होता है बोली लगाने का कि उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, उसकी डिमांड बताते हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, ये भी बताते हैं कि मार्केट में कितने का सेल आउट होगा। अब ये जो बाकी लोग बैठे हुए हैं ये अपनी अपनी फिर इनको बोली लगा के डिमांड बताते हैं। भाई क्या हिसाब अभी आपकी चल रही है बोली, मतलब आप क्या अनाउंस कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं प्राइस? 1800 एक पेटी का। और एक पेटी में कितना माल होगा? 18 किलो 12 किलो। यहाँ थोड़ा सा एक मज़ाहिया भी आपको तरीका मिलेगा लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कि जो व्यापार हैं
वो आड़ती को कहते हैं भाई इसमें माल 12 किलो है, इतना ज्यादा माल नहीं है, लेकिन आड़ती कहता है कि नहीं इसमें तो 15-18 किलो माल है, और जो है वो उसी हिसाब से फिर बोली लगता है। टांगी भी निकलता है ना, हल्का भी दागी भी निकलता है, यानी दागी माल जो निकलता है, ये वाला जो माल है ये फिर वो दागी कहलाता है। इसकी वजह से भी जो है वो कीमत उसकी फिर उसी हिसाब से बोली लग रही होती है। तो अभी ये जो बोली लगा रहे हैं आप लोग, इस पे खुश हैं या समझते हैं कम होनी चाहिए? बस ये वारा का जिसको समझ में आ रहा है ले रहा है, कोई नहीं ले रहा, हर बंदे का। मेरे ख्याल से सौदा हो गया है, माल उठना शुरू हो गया है, और मजीद भी जो इनकी पेटियां हैं वो उठना शुरू हो जाएंगी। 1800 रुपये के हिसाब से इन्होंने लगाई है, जिसमें 10-12 किलो सेब मौजूद है, जो मेरे हिसाब से कोई 150 रुपये का पड़ रहा है पर किलो। मार्केट में यही 200-220 रुपये किलो फिर फरोख्त होगा। फ्रूट मंडी का हमने आपको अहवाल दिखाया। एक ब्रेक की जानिब हम जाएंगे और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि शहरों के अंदर जो मार्केटें मौजूद हैं जहाँ पे रिटेल प्राइस पे सब्जियां मिल रही हैं वो किस कीमत पर हैं, और यहाँ के प्राइस से कितना डिफरेंस वहाँ पर फील होता है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम मौजूद हैं कराची के इलाके वाटर पम्प में। यहाँ पे बाकायदा एक मार्केट है जो कि कराची की बड़ी मार्केटों में शुमार होती है। यहाँ पे आवाम से जानेंगे कि जो सब्जी और फ्रूट के नर्ख हैं उस पर उनकी क्या राय है। महंगाई बढ़ती जा रही है, टमाटरों के रेट आसमान पे चले गए हैं। अभी आपने भी टमाटर लिए हैं, क्या रुपए किलो पड़े? 100 रुपए किलो, 100 रुपए पाव दिए हैं इन्होंने, 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो जी। अच्छा, मैं सब्जी मंडी का विजिट भी करके आ रहा हूँ ना, तो वहाँ पर तकरीबन 200-240 रुपए किलो बहुत अच्छा टमाटर मिल रहा है। अब वो ये लोग जो यहाँ पर देंगे वो लाजमी बात है जो अपना मुनाफा रख करके देंगे। अब गवर्नमेंट को चाहिए, एक वक्त था हमारे ज़माने में वो होती थी प्राइस कंट्रोल कमेटी, अब तो कोई कमेटी है ही नहीं। अब तो यही लोग कमेटी हैं, ये जिस तरह भाव से दे दें, इनका शुक्रिया, नहीं दें इनका शुक्रिया। मैं तो उधर दर्जा अव्वल दर्जा दोम सारे देख के आया हूँ, तो वो ये रेट भी मैं आपको बहुत आला क्वालिटी के टमाटर के बता रहा हूँ। अब आवाम जो है ना वो इनके हाथों हौसज हुई हुई है, मेरे यरगमाल बनी हुई। अब क्या करेंगे, आप नहीं देंगे, दूसरे से सब जगह यही रेट होगा। सब्जी मंडी का विजिट करता हुआ आ रहा हूँ, तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का टमाटर भी 240-250 रुपए किलो तक है, लेकिन वो होल सेल की रेट है। तो यहाँ पर आते आते वही चीज़ 400 रुपए किलो पे पहुँच गई है। क्या ये आप समझते हैं इंसाफ वाली बात है? बिल्कुल लोगों के साथ ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। गरीब आदमी जो है ना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल गरीब आदमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी है। हर आदमी जो है फिर जो है ना नहीं ले सकता 400 रुपये किलो, कहाँ से लेगा वो? आप ये बता सकते हैं आपको वहाँ से क्या किलो पड़ा था? हमें क्या किलो पड़ा है? हमारे को 270-280 रुपए किलो पड़ रहा है टमाटर, अच्छा टमाटर। जी, हम ईरानी है या पाकिस्तानी? ईरानी आ रहा है, पाकिस्तानी नहीं आ रहा। पाकिस्तानी तो 5000 रुपए की भी पेटी है भाई। लेकिन हम पाकिस्तानी टमाटर भी वहाँ देखते हुए आए, और इससे भी एक अंदाज़ा होता है कि हमें पब्लिक को क्वालिटी क्या मिल रही है पैसे ज़्यादा देके। असल में यहाँ 3-4 क्वालिटी चल रही हैं, ईरानी भी है, पाकिस्तानी भी है और दूसरे भी जो है बलूचिस्तान वाला भी है, लेकिन वो नहीं, वो जो बस टमाटर लोग ले रहे हैं, बस जो मजबूरी को ले रहे हैं। बस कीमतें बढ़ती जा रही हैं, चाहे फल हो सब्जी हो, हर चीज़ की। गरीब की पहुँच से अब टमाटर भी दूर होता जा रहा है। टमाटर तो दूर हो गया, इसलिए तो सीजन के हिसाब से है ना, कभी 20 रुपए किलो भी बिकता है, अब 300-400 रुपए किलो है। अब आ जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है बस। पब्लिक को ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? डिमांड कम कर देनी चाहिए, लेकिन पब्लिक भी तो कह रही है हमें हर कीमत पे टमाटर चाहिए। नहीं लेते, जिनकी मतलब उसमें एक्सेस में होता है वो तो ले लेते हैं, जो नहीं। अब किसी की अगर एक किलो की रिक्वायरमेंट है तो वो 1 पाव ले लेता है। वो मतलब उसने तो अपनी जेब को देखने ना कि उसने 100 रुपए के टमाटर लेने, आप 100 रुपए में जितने आते हैं, 1 पाव होता है तो ले लेते हैं, अगर 2 किलो आता है तो 100 रुपए के 2 किलो ले लेता है। सीजन मैं सब्जी मंडी फ्रूट मंडी का भी विजिट करता हुआ आ रहा हूँ, तो चलें वहाँ पर भी मैं ये नहीं कह सकता कि कीमतें बिल्कुल ही आधी हैं, लेकिन ये कि बहुत अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ें वहाँ पर हैं। अब जैसे अभी आपने केले लिए हैं, क्या रुपए दर्जन आपने लिए? मैंने 100 रुपीज़ लिया है। अच्छा जी, बहुत अच्छा केला दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा केला है, फ्रूट सस्ता है एज कम्पेयर टू सब्जी। अस्सलाम वालेकुम। खरीदारी के लिए आए? मैं बस बेटा ये रहा छोटी सी खरीदारी है जो बड़ी भारी पड़ रही है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, सब्जी भी खानी है, बच्चों की भी शौक होते हैं, अब ये कैसे मैनेज होगा एक घर का निज़ाम? सर रोज वर्किंग करते हैं तो इसी तरह ही वर्किंग चलती रहेगी, तो अगर आपका निज़ाम पूरा चलता रहेगा, बाकी बैठे तो कुछ नहीं होगा। देखिए अचानक से अभी टमाटरों की कीमतें कहाँ आसमान पे चली गई। पीछे आगे पीछे बेटा कोई बोलने वाला है? आप भी डेली बेसिस पे यही यूज़ करते हो, कुकिंग के लिए मस्ट हमें चाहिए।
क्या करें फिर, इसकी जगह दही का इस्तेमाल करें या छोड़ दें कुछ अरसा टमाटर का इस्तेमाल? नहीं नहीं, टमाटर का इस्तेमाल तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जायका नहीं आता। आपको हालात के हिसाब से इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ इंशाल्लाह सही है, लेकिन महंगाई की वजह से ज़रा सेहत पे असर पड़ गया है। महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नाम ही नहीं है, और ये है कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हर तीसरे दिन जाओ तो अभी हम 20 रुपये की लेके गए तो वो 40 की, फिर 3 दिन बाद आओ तो वो 60 रुपये की। अच्छा, मैं देखता हूँ हाउस वाइफ्स का रोजमर्रा आप लोगों का सुबह उठने के बाद नाश्ते वगैरह के बाद पहले मार्केट आना होता है, खरीदारी करनी है, फ्रेश लेना है माल और फिर पकाना है। हाँ पकाना है। तो ये कि देखिए महंगाई होती है तो एक साल में एक बजट निकलता है, वो पूरे एक साल चलता है, लेकिन पूरे एक साल नहीं चल रहा है। हर तीसरे दिन तेल घी सबसे ज़्यादा वो ज़रूरतमंद है, बढ़ती जा रही है। बेकरी का सामान है। सब्जी सस्ती मिली है महंगी मिली है? बस गुजारे लायक मिल गई है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं हर वक्त। हाँ ये तो है। तो ये इतना आसान है रोज की सब्जी लेना? अब सब्जी दाल बहुत मुश्किल है भाई जिंदगी गुजारना। हाँ बस हर उसमें महंगाई है। किसी भी चीज़ को आप देख लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सस्ती मिल रही हो। बस ये अल्लाह ताला चला रहा है सब कुछ। तो अभी गरीबों को या मुतवस्सित तबके को क्या करना चाहिए? कम खाना चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए? बाइकआउट कर देना चाहिए, लेकिन वही बात है ना, पेट तो बंधा हुआ है ना सबके साथ, कोई कैसे कर सकता है ऐसे। वही बात है ना, किस किस चीज़ पे बाइकआउट करेंगे हम। जब सब्जियां महंगी हो जाती हैं, जैसे टमाटर स्पेशली महंगा हुआ, बीच में आलू प्याज भी हुए थे, तो क्या हमें थोड़े दिन रुक जाना चाहिए खरीदारी में ताकि उसकी कीमत नीचे आए, या लोग कहते हैं भाई चाहे महंगी भी है तो खरीद लो? देखिए डिमांड एंड सप्लाई का मामला होता है, सारी चीज़ें ये हैं। थोड़े दिन रुकेंगे, आप टमाटर के लिए रुकते हैं तो मुर्गी के रेट बढ़ जाते हैं, मुर्गी के लिए रुकते हैं तो टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं। इन चक्करों से निकलेंगे तो और किसी चक्कर में पड़ेंगे, ये तो पूरी एक पॉलिसी है, आपको भी पता है। इन चक्करों से निकल के ही हम कुछ कर सकेंगे। कुछ ज़रा रेट बता देंगे जल्दी से सारी सब्जियों के? हाँ, कौन सी सब्जी? जैसे टमाटर है, खीरा है, मूली, ये सारी चीज़ों को। टमाटर 300 रुपये किलो, और खीरा 150 रुपये किलो, गाजर 150 रुपये किलो, मूली 100 रुपये किलो, फूल गोभी 100। ये जैसे अभी हम दिन में सुबह आगाज है मार्केट का, तो क्या ऐसा भी होता है शाम को या रात में कीमतें नीचे आती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, माल अच्छा होता है, रेट एक जैसा रहता है। रेट वही रहता है। अगर कल भी लेने आओ तो यही होगा? नहीं नहीं, कल तो आगे किसी और को दिया जाएगा ये वाला माल। किसी और को दिया जाएगा? गली मोहल्ले में जो बेचते हैं ये सब्जी जाती है वहाँ पर। आपके यहाँ रोज फ्रेश आता है? फ्रेश आता है, जो बच जाता है वो आप दूसरों को दे देते हैं? दूसरों को दे देते हैं, जो खराब। और फिर आपका जो रेट होता होगा वो रोज का ही होता होगा? हमारा रेट रोज का होता है। तो पब्लिक ये महंगी सब्जी ले लेती है, आसानी से बिक रही है, या डिमांड कम हो गई है? टमाटर तो खैर नहीं बिक रहा, काफी लोग परेशान हैं टमाटर की वजह से। नहीं, तो जैसे अभी आप लाते हैं, थोड़ा गलने लगता है या दब जाता है, तो कीमत कम होती है इसकी या वही रहती है? खराब वाले को कोई लेता नहीं है, फिकने में जाते, क्या करें। क्या रुपए किलो मिल रहा है टमाटर? 400 रुपये किलो है। ये पीछे से ही महंगा आ रहा है, अभी क्या करें बेचारे? तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं? हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि आवाम खरीद रही है इस महंगे को भी। वो तो लाजमी बात है, पेट है तो ये तो खाएंगे, जब भी तो ये लोग महंगाई करते हैं। अगर ऐसा हो हम नहीं खाएं तो वो कहाँ से बेचेंगे फिर? कभी ये भी होता है ना कि अगर डिमांड कम हो जाए, पब्लिक जरा खरीदना छोड़ दे तो कीमत कम हो जाती है। नहीं है, वो किसी भी नहीं होता, कभी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। ये आज के क्या कीमतें जरा जल्दी जल्दी कुछ बता देंगे? रोज के रेट होते हैं सब्जी के, वेजिटेबल के तो रोज के रेट प्राइस होते हैं, डेली के प्राइस होते हैं, अपने अपने रेट। किसी चीज में कोई कमी आई है जो पब्लिक के यार ये खरीद लो? ऐसी कोई कमी नहीं आई है। आलू प्याज वही महंगा चल रहा है? वही महंगाई है, होलसेल में जो है 2400 रुपये मन है, प्याज 3200-3300 रुपये मन है, अच्छी प्याज जो है 4000 रुपये मन है दर्जे अव्वल। मेथी रखी है, क्या है वो पीछे? क्या हिसाब है? ये 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो है मेथी, यानी ये महंगी है, मौसम की है, अभी आना शुरू हुई है। एकदम से कीमतें बढ़ जाती हैं, डिमांड का ही वैसे गेम होता है, लेकिन बात ये है कि क्या पब्लिक उस टाइम पे थोड़ा सा रोक सकती है खरीदारी को? पब्लिक जो है वो तो जाहिर बात है, वो तो महंगाई तले दबी हुई है, अब खाना पीना तो छोड़ नहीं सकती ना, खाना तो है, तो आप मजबूर हैं, क्या करें, लेने 500 रुपये किलो भी है तो गरीब आदमी तो 500 रुपये किलो भी लेगा, मुतवस्सित घराने का जो होगा वो भी लेगा, अमीर है वो भी लेगा। तो बात होती है कि भाई अगर कोई चीज़ महंगी हो तो उसको ज़रा ख़रीदना छोड़ दो 2-4 दिन, वो हम नहीं कर सकते, मिन हसूल कौम मजबूर हैं। ये तो जाहिर बात है कि या तो फिर इसका नेमुल बदल जो है दही है, दही इस्तेमाल कर ले टमाटर की जगह।
चाहे सब्जी हो फ्रूट हो, कीमतें जो है ना हर रोज कुछ ना कुछ डिफरेंट सी लेके आ रही हैं। मैनेज करना कितना मुश्किल हो गया? मैनेज करना तो भाई जो नौकरी पेशा आदमी है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है। 300 रुपये से 500 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। आपने कभी ये सोचा है सब्जी मंडी जो है वहाँ पे थोड़ा सस्ता होता है होलसेल रेट, तो वहाँ से जाके लिया जाए? एक आदमी 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर रह रहा है, वो सब्जी मंडी कैसे जाएगा? किसी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, किसी के पास कन्वेंस ही नहीं, किस तरह जाएगा वहाँ? आज प्रोग्राम आवाज में हमने होलसेल मार्केट, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी और रिटेल मार्केट का भी विजिट किया ताकि आवाम की आवाज में ये जान सकें कि किस तरीके से लोग इस महंगे प्राइस को बर्दाश्त कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हुकाम बाला से उनकी यही दरख्वास्त है कि प्राइस कंट्रोल करके महंगाई को कम किया जाए। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे कमेंट के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।